नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक एक खौफनाक सवाल आज हर घर के दरवाजे पर खड़ा है। क्या ऑनलाइन गेम सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपराध की प्रयोगशाला बनते जा रही है? दरअसल दिल्ली में आईआरएस की बेटी से दरिंदगी और हत्या मामले में पुलिस ने आईआरएस के पूर्व घरेलू नौकर को गिरफ्तार किया है। खुलासा हुआ है कि अलवर से दिल्ली तक खून की जो खूनी स्क्रिप्ट लिखी गई वो आरोपी राहुल मीणा ने लिखी। वो किसी पेशेवर अपराधी की नहीं बल्कि एक गेम एडिक्ट की करतूत है। यूपीएससी की तैयारी कर रही एक मासूम छात्रा आईआरएस अधिकारी की बेटी, जिसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि राहुल को अपनी अय्याशी और ऑनलाइन गेम की लत पूरी करनी थी। सवाल ये नहीं कि गेम खेलना गलत है या सही, सवाल ये है कि आज की युवा पीढ़ी उस अंधेरी दुनिया में गुम हो रही है जहां हार जीत का फर्क मिट रहा है और इंसानियत पीछे छूट रही है। सवाल है, क्या अब वर्चुअल हिंसा असल जिंदगी में खून खराबे की वजह बन रही है? इस मामले को लेकर हम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी और अहम आंकड़े आपको बता देते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार खुलासे हो रहे हैं वो कई सारे सवालों को जन्म दे रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या आजकल की जो युवा है वो सही और गलत में फ़र्क करना भूल गई है? क्या आजकल की जो युवा है उसके लिए जीत और हार से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं? क्या उनका जीतना किसी की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है? और आखिरकार अगर आज के युवा इस तरीके से कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो देखिए, दिल्ली में युवती से दरिंदगी और हत्या का केस सामने आया है। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, पूर्व नौकर राहुल मीणा जो है वो आईआरएस की बेटी का हत्यारा निकला है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ये जो पूरी घटना सामने आई है इसमें पूर्व नौकर राहुल मीणा आईआरएस की बेटी का हत्यारा निकला है। राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला ये आरोपी अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये ऑनलाइन गेम का आदी था। मतलब इसे ऑनलाइन गेम की आदत थी, खेलने की आदत थी। ऑनलाइन गेम के चक्कर में ये काफी रकम भी हार चुका था। जी हाँ, एक बड़ा करीब 1.5 महीने पहले इसे नौकरी से निकाला गया था। मतलब 1.5 महीने पहले तक ये इनके घर में नौकर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन 1.5 महीने पहले इसे निकाला गया। जांच में पता चला कि आरोपी ऑनलाइन गेम का आदी है, मतलब कि इसे लत थी, एक तरह से आप ऐसे समझिए कि इसे आदत थी ऑनलाइन गेम खेलने की। गेम से पैसे कमाकर लड़कियों पर ये पैसे उड़ाता था। मतलब गेम से पैसे खेलता था, जीतता था और फिर उसे लड़कियों पर उड़ाता था। नौकरी के जहाँ ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में काफ़ी रकम ये हार चुका था, ये जानकारी भी सामने आई है। और कहीं ना कहीं जब ये रकम हारा तो फिर जो इसकी प्लानिंग है वो सामने आई है। आरोपी ने अपने जानकार दूसरे घरेलू नौकर से भी पैसे उधार ले रखे थे। मतलब कि ऑनलाइन गेम की से इतनी ज़्यादा आदत थी कि उस चक्कर में इसने उधार भी ले रखा था, बड़ी रकम क्योंकि हार चुका था। नौकरों के मांगने पर वो पैसे नहीं लौटा रहा था। कई नौकर थे जो पैसे मांग रहे थे अपने कि भाई हमें हमारे पैसे वापस दो, ये दे नहीं रहा था। अब देखिए क्या कुछ कब कब मामले सामने आए। जून 2022 में लखनऊ यूपी 16 साल के लड़के ने गोली मारकर माँ की हत्या कर दी थी। मतलब ऑनलाइन गेम ने हत्यारा बनाया। पबजी गेम खेलने से रोकने से ये नाराज था बेटा। जून 2022 की घटना आपको बता रहे हैं, लखनऊ में यूपी में ये हुआ था। और वहीं अगस्त 2025 में श्रीगंगानगर राजस्थान की घटना, 24 साल के लड़के ने गला दबाकर दादी की हत्या कर दी थी। मतलब दादी की हत्या कर दी। ऑनलाइन गेम में पैसे आने पर दादी के पैसे नहीं देने से ये नाराज था, ये जानकारी भी सामने आई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगस्त 2025 में ही एक और घटना सामने आई बेंगलुरु में, जहां पर आप देखिए 15 साल के लड़के की हत्या, मामा पर हत्या का आरोप लगाया। मतलब 15 साल के लड़के की हत्या की गई। एक नाबालिग की मामा पर यह आरोप था हत्या का। गेम में रकम हारने के बाद और मामा से बार बार पैसे ये मांग रहा था, जिसके बाद यह घटना सामने आई है। वहीं अक्टूबर 2018 में भी एक घटना सामने आई दिल्ली में, इसका भी जिक्र जरूरी हो जाता है। 19 साल के युवक ने माता पिता और बहन की हत्या कर दी। गेमिंग की लत की वजह से पैसों की तंगी से ये जूझ रहा था और उसने ये घटना जो है उसको अंजाम दे दिया। इसके अलावा आप देखिए जनवरी में एक और घटना सामने आई थी, जनवरी 2026 में, अभी मतलब कि कुछ महीने पहले मुंबई मलाड की महाराष्ट्र की घटना थी। 30,000 रुपए के लिए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। महज 30,000 के लिए दोस्त से उधार लिए पैसे, ऑनलाइन गेम में यह हार गया था, जिसके बाद वो पैसे मांग रहा था और फिर उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। तो कुल मिलाकर जो इस तरह की घटनाएं हैं वो ये बताती हैं कि आजकल के जो युवा हैं वो शायद ऑनलाइन गेम में इस तरीके से फंसते चले जा रहे हैं, इस तरह से उनका दिमाग डाइवर्ट हो चुका है कि वो कुछ सोच नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उनके लिए शायद कोई और विकल्प नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि किसी की जान ले लेने से सब ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग का काला सच क्या है आप देखिए। भारत में 20 साल से कम उम्र की 41% आबादी ऑनलाइन गेम्स की आदी है। मतलब 20 साल से कम उम्र की लगभग 41% आबादी
जो है वो ऑनलाइन गेम की आदी है। 2018 तक ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या 26.90 करोड़ थी। मतलब 2018 तक यह आंकड़ा 26.90 करोड़ का था। आप समझिए कितना बढ़ गया। 2026 में यह आंकड़ा 51 करोड़ का हो गया, लगभग डबल, तो ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं इसे। 2026 का जो आंकड़ा है, 42% लोग ऐसे हैं जो रोजाना 1 घंटे से ज्यादा गेम खेलते हैं, मतलब 42% ऐसे। 68% लोग ऐसे हैं जो 1 घंटे से कम गेम खेलते हैं, मतलब 68% ऐसे भी हैं जो 1 घंटे से कम गेम खेलते हैं। वही शूटिंग और मार धाड़ वाले गेम्स खेलना इनको पसंद है, जिसमें आवाज हो, शूटिंग हो, धाएं धाएं आवाज आए, फिर मारपीट हो। हर साल ऑनलाइन गेम्स में फंस कर 45 करोड़ रुपए गवाया जाता है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। ज्यादातर युवा शूटिंग और मारधाड़ वाले गेम्स खेलते हैं, ये भी हमने आपको बताया। सालाना ऑनलाइन गेम्स की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर ये वो आंकड़ा है, 45 करोड़ जो लोग हैं वो पैसा गवा देते हैं हर साल ऑनलाइन गेम्स में, और सालाना ऑनलाइन गेम्स की वजह से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो आप इस आंकड़े को देखिए और सोचिए कि जो युवा है वो किस तरीके से जा रहा है आगे, और किस तरीके से ऑनलाइन गेम की जो लत है वो उसे फंसा रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये ऑनलाइन गेम की लत कह लीजिए, या फिर आप आने वाले पिछले कुछ समय से लगातार जो घटनाएं सामने आई हैं उसको अगर आप देखें तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसका इलाज क्या है, आखिरकार कैसे ये ठीक होगा, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे साथ एडवोकेट खुशबू जैन जुड़ेंगी। इसके अलावा मेरे साथ एलन राव जी जुड़ चुके हैं, पूर्व डीसीपी। हेलो सर, वेरी गुड आफ्टरनून। सर, मेरा पहला सवाल ये है, जब ये इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो आखिरकार फिर इसका इलाज क्या है? क्योंकि अब कई ऐसे केस है जिसमें कि जो शख्स है, जो भी घटना को अंजाम देता है, वो नाबालिग होता है, फिर उसे सजा नहीं मिलती है, फिर एग्जाम्पल सेट नहीं हो पा रहा है, और ऐसी घटनाएं लगातार बदस्तूर जारी हैं। सर अनम्यूट कर लें अपने आप को। नमस्कार मैम जी। वास्तव में ये बहुत दुखद घटना है और बहुत ही ग्रूसम, मैं कहता हूँ ये कुकृत किया हुआ है ये इसने राहुल मीणा ने। और आपने अगर नाबालिग है तो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि नाबालिग बच्चों में आजकल ये ऐसी लत पड़ रही है, और वो ये समझते हैं कि कानून उनकी फेवर में है, इसलिए जो कुछ कर जाएंगे तो बच भी जाएंगे, और बचते भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 18 साल तक की उम्र के जितने भी बच्चे क्राइम करते हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई नहीं होती है, उनकी बेल भी जल्दी हो जाती है, और मर्डर जैसे केसेस में भी मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा उसको सजा नहीं होती। सजा भी क्या होती है, उसको सुधार गृह में रखा जाता है। वैसे तो ये कानून इसलिए बनाया गया था कि बच्चों को अगर कोई बुरी आदत पड़ गई तो उसको सुधारा जा सके, और इसीलिए उसको सुधार गृह कहते हैं। लेकिन इसका नाजायज फायदा बच्चे उठाकर ये इस प्रकार के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे क्राइम करने में वो संकोच नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, जल्दी छूट जाएंगे। उसके बाद फिर वो जब तक बड़े होंगे तब तक फिर और ज़्यादा शातिर अपराधी बन जाएंगे। और उनको ये जो ऑनलाइन प्ले करने की जो आदत पड़ गई है, ये बहुत ही गंदी आदत है। मैं समझता हूँ ये एक एडिक्शन है, और ये एडिक्शन जब भी किसी को हो जाती है, नॉट ओनली इन बच्चों को हो जाती है, किसी बड़े को भी अगर ये एडिक्शन हो जाती है तो एक प्रकार से नशा है जिसको आदमी चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकता। और इसमें हार ज्यादा होती है, थोड़े बहुत दिन के लिए जीत जाते हैं तो उसके बाद अल्टीमेटली फाइनली ये हार होती है, ये सभी को मालूम है। जुआ किसी का ना हुआ, कैसे भी कितना भी जुए में थोड़ा बहुत आदमी पैसा कमा लेता है, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली जुआ बर्बाद कर देता है, घर के घर बर्बाद कर देता है। और फिर जब आदमी को पैसे की इतनी जरूरत पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं ऐसी लालच में आ जाता है, तो वो किसी हद तक जाकर क्राइम करने की भी सोच लेता है। और जैसा इस राहुल वर्मा ने किया है, राहुल मीणा ने किया है। देखिए, एक होनहार बच्ची को इस प्रकार से ग्रूसम तरीके से उसके साथ में रेप करने के बाद आपको क्या लगता है कि आखिरकार इसे रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि ये घटना तो लगातार आ रही है। मैं आती हूँ सर आपके पास, एडवोकेट खुशबू जैन भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, साइबर एक्सपर्ट भी हैं। खुशबू जी, ये जो घटनाएं लगातार आ रही हैं और जो ये ताज़ा घटना सामने आई है, आप देखिए एक IRS की बेटी जो इतनी होनहार थी, कहा जा रहा है 12th में टॉपर थी, डांस अच्छा करती थी, इतनी सारी संभावनाएं, और जान क्यों चली गई? मतलब कोई वजह नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, सिर्फ एक सनक की वजह से एक व्यक्ति के, कैसे मतलब कि इस तरह के केस को देखा जाएगा समाज में? खुशबू जी। जी बिल्कुल, ये बहुत ही
खराब चीज़ हुई है अगर आप उस तरीके से देखें कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर उस सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ें हो रही है जहाँ पे किसी की कोई गलती नहीं है, किसी का कोई अनबन नहीं हुआ है, बिना किसी मेंसरिया के किसी के साथ में ये चीज़ हो जाती है, तो बहुत डर और भय का माहौल हो जाता है। आप और मैं ये नहीं सोच सकते कि हम कहाँ पे सेफ्टी से रहेंगे। हम रोड पे नहीं है सेफ्टी में, तो हम घर में भी नहीं है सेफ्टी में, तो ये बहुत ही स्कैरी सिचुएशन पैदा कर देती है। पर ये जो मैटर जिसकी आप बात करें, अगर आप उसको पूरे रूप में देखें तो इसका बेस शुरू होता है ऑनलाइन गेमिंग के साथ में। और अगर आप देखें तो ऑनलाइन गेमिंग जो मनी से होता है वो ऑलरेडी बैन हो चुका है इंडिया में। अगर आप देखें तो सरकार ने लॉ पास किया था एक, और वो लॉ बहुत क्लियरली बोलता है कि कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसे का इस्तेमाल होता है, भले से वो गैम्बलिंग की श्रेणी में आए या फिर गेमिंग की श्रेणी में आए, जो चांस और स्किल बेस्ड गेम थे, उन्होंने उसका दोनों का मायना ही सेम कर दिया कि आप चांस हो स्किल हो कोई भी हो, अगर आप कोई गेम ऑनलाइन खिलाते हो जिसमें पैसे का इस्तेमाल होता है तो वो इंडिया में बैन है। हम्म। उसके बावजूद अगर इस तरीके के अगर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स या गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे पैसे का इस्तेमाल होता है ये इंडियन जुरिस्डिक्शन में अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं एज अ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तरफ से भी गलती हो रही है कि कैसे इस तरीके की चीज़ें इतने बड़े तादाद पे अभी भी अवेलेबल है जबकि वो कानूनी तरीके से अलाउड नहीं है, पहला। दूसरा कि उसके बावजूद अगर आप देखें तो ये प्लेटफॉर्म्स बहुत ही एडिक्शन बेस्ड होते हैं। आपके पास पैसे नहीं भी है तो बहुत बार ये ऑनलाइन वहीं पे लेंडिंग एप्स दे देते हैं आपको कि आप वहीं से पैसा ले लो। उसके बाद में ये खुद भी ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप इनको पैसे वापस नहीं देंगे तो ये आपके साथ में बहुत चीज़ें करेंगे। तो ये जो एडिक्शन, डोपामाइन रश, उसके बाद में लोन देने ना, फिर लोन के बाद में उनसे ज़बरदस्ती करके लोन वापस लेना, उसमें भी ब्लैकमेलिंग होती है, उसमें भी बहुत हम्म। सारी चीज़ें होती है। हम्म। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है। इस कारण से अगर आप देखें तो जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके के रूप ले रही है कि ये जो